रोम रोम सब भाई ने। सब भाई ठीक ही होंगे, उम्मीद करता हूँ। तो देखो भाई, चैनल बनाया मैंने, शुरुआत करी है यहाँ पे कि जितने भी हमारे गुजरन के गाँव हैं सबको मैं इतिहास निकाल निकाल के ला रहा हूँ, और सब है अपनी आने वाली पीढ़ी है और हमारे जितने भाई बहन हैं सब तक पहुँचाने का मेरा मकसद है। तो मेरी बात सुनियो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। तो मेरी यह कड़ी में पहला गाँव है पेड़न जी गाँव, नई दिल्ली, जाकी स्थापना 1100 वर्ष पूर्व बैसोया गोत्र के गुजरों द्वारा की गई थी। पेड़ंजी गांव की तस्वीर, जहाँ भी गांव की संस्कृति तो बची है लेकिन गांव नाम को रह गया। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं जिनमें किराएदार भरे पड़े हैं। आबादी का बोझ बढ़ा तो खुला आसमान और कमरे में सिमट गया। एक एक करके गांव की निशानी सारी खत्म ही होती जा रही हैं। सरोजनी नगर के पास बसा पीलंजी गांव उस लोकसभा इलाके में आता है जिसमें संसद सुप्रीम कोर्ट भी आते हैं। गांव के बारे में राज्यपाल कहते हैं 1100 साल का रिकॉर्ड तो हमारे पास है। ये गांव पांडव काल से है। इस गांव को गुजरों ने बसाया। हमारे पूर्वज राजस्थान के झुंझुनू इलाके से आकर यहाँ बसे थे। खेती और पशुपालन रोजगार था। 1911 में अंग्रेज कलकत्ता से चलकर राजधानी दिल्ली आए। ये वह दौर था जब अंग्रेजों ने बसे बसाए गांवों को उजाड़ने का फैसला सुना दिया। 141 गांव को हटाने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। गांव उजड़ने लगे। पिड़ंजी के लोग अंग्रेजों से मुकाबले पर उतर आए और अपने गांव बचा लिया। जो आज रायसीना हिल है वह भी पहले गांव था जिसे पिलंजी में रहने वाले बुजुर्ग ने बसाया था। अभी गांवों को उजाड़ने का सिलसिला थमा नहीं था कि 1914 में वर्ल्ड वार शुरू हो गया। एक बार फिर का गांव की ज़मीन पर निगाह गई। सैनिकों की आवाजाही के लिए मिलिंडा एयरफील्ड और अमेरिकन हॉस्पिटल बना। मिलिंडा एयरफील्ड आज सफदरजंग एयरपोर्ट और अमेरिकन हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल की शक्ल में है। इमारतें बनी तो खेतियाँ ग्रहण लग गो। रोजगार चले जाने के बाद गांव वालों ने मवेशी पालने शुरू किए ताकि डेयरी के जरिए घर चला सकें। लुटियन दिल्ली को गांव वाले दूध दही सप्लाई करने लगे। किस्मत ने फिर पलटी खाई। इस बार 1980 में लुटियन दिल्ली में पशुपालन पर भी रोक लगा दी गई। एक बार फिर से लोगों के सामने रोजगार का सवाल खड़ा होगा। अब यहाँ लोगों का रोजगार किराए पर उठाए गए कमरे हैं। संस्कृति और गांव के परिवेश को बचाने के लिए यहाँ के बुजुर्ग सरकार के भरोसे हैं। गांव में आज भी ग्रामीण परिवेश को बनाए रखने में यहाँ का हमारा गुजर समुदाय जागरूकता से अपनी भूमिका निभा रहा है। महिला पायलट से लेकर सीए तक देने वाला इस गांव की पुरानी चौपाल हर दिन चहल पहल लगी रहती है। शायद यह कभी खाली रहती हो। गांव के नाम पर चौपाल में हुक्के से लेकर आराम करने के लिए खाट तक को भी इंतजाम रहता है। यहाँ न केवल ग्रामीण बल्कि बाहरी लोग भी आराम फरमा लेते हैं। चौपाल पर ही गांव के अधिकांश सामूहिक फैसले किए जाते हैं। यहाँ सुबह बुजुर्गों के बैठने के बाद से दिन की औपचारिक शुरुआत हो जाती है। अखबार पढ़ने से लेकर हुक्का और चाय पीना सारे काम यहीं चले हैं। दिल्ली सरकार ने काम किए हैं और कर भी रही है, ये तो भगवान जाने है। अब गांव की 40,000 आबादी है, उस हिसाब से अभी सुविधाएं नहीं है। गांव के लोग एक कुएं को बचाने की जिद पर अड़े हैं। गांव के लोग बतावें कि हम 11-12 कुएं थे, कभी विकास के बहाने सब बंद करा दिए, एक बचाया, ऊपर से उसको भी कवर कर दिया है। लेकिन हमारे उस कुएं को बचाया जाए। हमारे बिहार में पूरी कहोगे एक रंग कुआं में, इसलिए वह हमारी आस्था का प्रतीक है। शादी होने पर पूजा करी जा। हमारी सरकारों से गुजारिश है कि हमारी संस्कृति को तबाह न करें। हम सुविधा चाहते हैं लेकिन अपना गांव का परिवेश मिटाना नहीं चाहते, अपनी संस्कृति की विरासत को खोना नहीं चाहते। नेताओं को लेकर लोगों में नाराजगी है। गांव में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो दबे लफ्जों में कांग्रेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुखर होकर बोल रहे हैं वो बीजेपी समर्थक ही मिले। एक बैठक में मिले बुजुर्ग संजीदा होकर कहते हैं, अब गाँव कहाँ बचा है भैया। पहले सफदरजंग से लेकर यहाँ तक पेड़ जीता, अब आप 5 मिनट में पूरा गाँव घिलिए, सिर्फ इतना ही बचा है। तो ये क्या हुआ, गुर्जर समाज के सारे सब गाँव खत्म होते चले गए। दिल्ली को इतिहास में आगे भी आप लोग सुनाऊंगा और सारे गुजरों के गांवों के बारे में बताऊंगा। राम राम भाई सब भाई।